हेलो गाइस, और रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम कोडिंग डिकोडिंग को बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट टाइप लेके आया हूँ, तो इसको ग्रैंड फिनाले बनाना है अपन को इस क्लास को। उससे पहले छोटी सी बात ये कि अगर रीजनिंग का अगर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कोई भी टाइप बच गया है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की सारे टेस्ट वगैरह देख देख के कि भाई हाँ ये टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर भी अगर कुछ बच गया होगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसकी प्लेलिस्ट के अंदर बाद में ऐड कर दिया जाएगा और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल के ऊपर आप तो आते रहेंगे ना, मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ यार। अच्छा लास्ट है यार, खुशी हो रही है कि हाँ कोडिंग रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है। इसी से मिलता जुलता, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मिलता जुलता होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रिलेटेड कि भाई क्या होता है, वो बड़ा मज़ेदार टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो पहले कोडिंग रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट टाइप को लेकर। और ये एग्जाम में पहले ही बता देता हूँ, ये जो दो क्वेश्चन है ये SBI PO मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब कि जस्ट एक बैरियर होता है ना लास्ट, कि अगर मेंस क्लियर हो गया SBI PO का तो मतलब आपकी जॉब पक्की। ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उसके क्वेश्चन लेके आए हैं। बड़े शानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर होता क्या है, मैंने तो कोशिश की है लेने की दो तीन एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 5 क्वेश्चन का सेट भी मिलता है इसके साथ में। तो देखो कैसा क्वेश्चन है। तो पहले तो हेडिंग डाल लो आपका टाइप 8। हाँ जी, तो टाइप 8 का अगर हम क्वेश्चन करें तो फर्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे कि होता क्या है, और लॉजिक बड़ा शानदार निकल के आएगा। आज तक ऐसा लॉजिक नहीं देखा होगा अपन ने। डाइवर्स, और स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, क्योंकि यहाँ पे अभी लॉजिक बोल दूंगा तो पता लग जाएगा आपको। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, बस ध्यान रखना। विद BELIEFS इज इक्वल टू इट्स O4F, इट्स V3I, इट्स A6T, इट्स C6F। सेपरेट करने के लिए नीचे मार्किंग कर रहा हूँ, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये 4 वर्ड्स हैं। किसी वर्ड का ये कोड होगा पूरा, किसी वर्ड का ये कोड होगा, किसी वर्ड का ये कोड होगा, किसी वर्ड का ये कोड होगा, और हमें नहीं पता किसका क्या है, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, फिर है आपका THEN, देन FORMING, फॉर्मिंग, and ALLIANCE is equal to Z7F Z1O, जीरो नहीं है ये, O है। ठीक है, E6HS3O। नेक्स्ट है आपका वेल ह्यूमन्स coming across is equal to B5HV3M G5T Z5T। अगर ये ऐसा है तो आपको बताना है VERSION वर्जन का कोड क्या होगा, और FORMAL फॉर्मल का कोड क्या होगा। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बोलते हैं ना दिमाग की नसें खोलने वाला क्वेश्चन है। जरा लगाओ दिमाग कि क्या दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताता हूँ, हो क्या रहा है। फर्स्ट और थर्ड तो है लेटर, और बीच वाला है एक नंबर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि डाइवर्स का इनमें से क्या है, प्लेस का इनमें से क्या है। तो आपने सोचा चलो ठीक है, अब तक जो बताया तो उसका कोड हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो डाइवर्स कहीं और नज़र नहीं आ रहा, प्लेस कहीं और नज़र नहीं आ रहा, विद कहीं नहीं है, बिलीव कहीं नहीं है, देन कहीं नहीं है, फॉर्मिंग कहीं नहीं है, एन कहीं नहीं है, लाइन्स सब अलग है। मतलब अब तक जो पढ़ा था वो इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो ज़रा इसको कैसे करने वाले हैं, तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है, समझना इस चीज़ को। ठीक है, तो देखो इसको हिंट बता देता हूँ आपको कि आपको चेक करना है तो ज़रा इन नंबर पे फोकस करो। ये नंबर कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। ठीक है, तो समझने के लिए मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ इस एग्जाम्पल को नीचे। DIVERSC सॉल्यूशन लिख लो और समझते चलो, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्डेस्ट हो गया एक तरीके से। ये नया टाइप का आने लगा है पिछले 2-4 सालों से। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, इनका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा आपको, तब जाके पता लगेगा किसका क्या है। तो देखो जब नंबर की बात चल रही है
तो मैं आपको हिंट थोड़ा दे देता हूँ क्योंकि अब तो बताना ही मुझे। इनके नंबर काउंट करो कितने लेटर हैं ये, तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है इसके अंदर। इसमें कितने लेटर है? 5 लेटर है। इसमें कितने लेटर है? 4 लेटर है। इसमें कितने लेटर? 2 2 4 2 6 7 लेटर है। और इन लेटर को इनसे कंपेयर करो तो आपने कहा सर 7 दिख रहा है लेकिन वहाँ कहीं 7 नहीं है, 5 दिखा कहीं 5 नहीं है, 4 दिखा 4 है, 7 दिखा 7 नहीं है। तो जरा -1 करना एक बार। क्या आपको कहीं 6 नज़र आ रहा है? बोला जी दिख रहा है। क्या आपको 6 दिख रहा है? बोला बिल्कुल दिख रहा है। क्या आपको 4 दिख रहा है? बोले हाँ दिख गया। क्या आपको 3 दिख रहा है? दिख गया। यानी इनका बीच में जो बैठा हुआ है नंबर ये एक्चुअल में है क्या? इनके लेटर से -1। तो कहोगे सर ये वाला लॉजिक तो सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल में लग रहा है, सेकंड में ना लगा तो चेक कर लेते हैं। क्या हमने एक बोलते हैं ना कड़ी से कड़ी जोड़ना है, क्या हमने इस कोड को क्रैक किया कि नहीं किया? तो हम कोड को क्रैक कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जितने लेटर इनके अंदर हैं उनसे -1 यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है। 4 लेटर है मतलब कि 3 होना चाहिए, है कहीं पे? है। किसका है वो पता लग जाएगा, यानी देन वाले का ये होगा, ठीक है। फॉर्मिंग FORMING 7 है, 7 का 6 दिख रहा है, बोला जी ये है, ये फॉर्मिंग का है। 2 है, 2 -1 1 दिख रहा है, बोले हैं। 3 और 3 6 और 2 8 -1 7 दिख रहा है। यानी यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई कि डाइवर्स का कोड वो है, इसको पूरा इसको पकड़ते हैं, बाकी सब में लग रहा है, वो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। डाइवर्स का कोड वो है जिसमें 6 आ रहा है। तो आपने कहा सर 6 तो इन 2 में आ रहा है। अब कन्फ्यूजन वापस से कि डाइवर्स के लिए ये वाला यूज़ करूँ कि ये वाला यूज़ करूँ, बिलीफ के लिए ये करूँ कि ये करूँ। अरे तो कन्फ्यूजन इनमें हो रहा है ना, ठीक है। इनमें तो कन्फ्यूजन नहीं है, तो पहले इनको लिखो ना, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ अगर 6 5 4 3 इनसे पहचान लेते तो ये क्या करने आए यहाँ पे, हाँ ये तमाशा देखने आए O और F। पूरा तरीके कोड तो यहाँ पता लगेगा, क्योंकि अगर मान लो आपको इनका आंसर देना पड़ा तो इतना तो पता लग गया कि इनमें 3 और 4 7 लेटर है तो बीच में 6 आएगा। 3 और 3 6 लेटर है, बीच में 5 आएगा, इतना तो पता लग गया। लेकिन भाई फर्स्ट क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, उनका भी तो कोई लॉजिक बनेगा। तो लॉजिक तो जब पकड़ में आता है ना, जब पहले पता लगे किसका क्या है एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है। तब तक हमें सिर्फ एक लॉजिक पकड़ में आया है कि जितने लेटर थे उनसे 1 कम हो रहा है, ठीक है। तो आपने लिखना स्टार्ट किया, इन दोनों को लिख लेते हैं। तो आपने कहा जी प्लेस में 4 वाला है, यानी प्लेस का ये आएगा 4 वाला, O4F। तो प्लेस का कोड आ गया आपका O4F। विद का कोड आ गया 3 वाला, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है तो इसका कोड हो गया V3I, ठीक है। ऐसे ही अगर आप निकालोगे देन का कोड, तो देन का कोड S ये हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देन में 4 है और 4 यहाँ कहीं और नहीं है, 3 यहाँ कहीं और नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि THEN का कोड पक्का ये आएगा S3O। तो इतने काफ़ी है अपन को लॉजिक निकालने के लिए। अब लॉजिक पे फोकस किया तो जरा थोड़ा और हिंट देता हूँ। फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर पे ध्यान दो, क्योंकि ये भी इसका फर्स्ट और लास्ट है, ठीक है। कभी कभी बीच वाले से भी काम आता है, कभी सेकंड वाले लेटर से बनता है। बताता हूँ, हार्डेस्ट बनता जाएगा ये, लेकिन आप तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो P से O कैसे बना? तो बोला जी 16 होता है, 15 होता है, -1 हुआ। E से F कैसे बना? तो बोला E होता है 5 और होता है 6 +1 हुआ। यानी फर्स्ट लेटर -1 हो रहा है, लास्ट वाले का +1 हो रहा है। क्या ये लॉजिक यहाँ पे काम आएगा? देखते हैं। W23 V22 -1 बिल्कुल सही है, फर्स्ट में -1 हो रहा था, यहाँ भी -1 हो रहा है, और इसमें भी देखें तो -1 हो रहा है। 20 से 19 चल रहा है, मतलब अपन पकड़ने लग गए लॉजिक को, ठीक है। लास्ट वाला +1 हो रहा है, क्या यहाँ +1 हो रहा है? बोले हाँ ये 8 था, ये 9 है, यहाँ +1 हुआ। क्या यही लॉजिक यहाँ काम आ रहा है? बोले 14 और 15 बिल्कुल +1 हो रहा है। मतलब हमने क्रैक कर लिया कोड को। क्या क्रैक किया कोड को? कि जितने लेटर होंगे उनसे 1 कम कर देना, वो तो बीच वाला नंबर, क्योंकि आपको 3 में लिखना है। आपको ध्यान से देखो, सब 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितने लेटर उनसे कम, क्लियर है। उसके बाद की अगर अपन बात करें तो बोले फर्स्ट वाला कैसे बना? बोले फर्स्ट वाला उसका फर्स्ट में -1, ठीक है। लास्ट वाला कैसे बना? उसके लास्ट में +1, ठीक है। चलो, तो वर्जन का कोड आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे? आपसे ये लिख लेना एग्जाम्पल, आप चाहो तो ये किसी के लिए भी अप्लाई कर देख सकते हो। कमिंग का कोड आप देखो, पता लगाना चाहो कमिंग का कोड कौन सा है, तो कमिंग में आपने ध्यान दिया कि 1 2 3 4 5 6 है, तो बीच में 5 आएगा। अभी मैं वहाँ देख नहीं रहा हूँ क्या है, ठीक है। 1 कम B और 1 ज़्यादा G होता है आपका 7 8। क्या B5H कहीं है? बोला जी ये रहा। बिना उधर देखे मैं अलायंस का कोड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 7 आएगा,
+1 सॉरी -1, तो -1 मतलब Z और E के बाद +1 F। क्या कहीं पे Z7F है? बोला ये रहा। बात समझ में आ गई? कोड क्रैक हो गया कि जितने लेटर उनसे 1 कम, फर्स्ट वाले में -1, लास्ट वाले में +1। कितना मस्त कोड है, बहुत शानदार है। ठीक है, हाँ जी। तो एग्जाम में अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ना, बच्चों से हिलता नहीं है, इतना बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम जो SBI PO का जो एग्जाम होता है, कट ऑफ इसकी रीजनिंग की कट ऑफ पता है कितनी गई थी एक बार? 2015-16 बात कर रहा हूँ, 3 मार्क्स, 50 में से 3.25 मार्क्स इसकी कट ऑफ थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हिला नहीं था बहुत बच्चों से। हाँ जी, तो V, तो हमने कहा कि V से -1, तो ये 22 में -1 कम किया तो U, और N14 में +1 किया तो O, तो U6O इसका कोड होगा। 6 लेटर है, 5 आएगा, इसमें -1 किया तो F, 6 में से -1 किया तो 5 का E, और +1 किया L में 12 + 1 13, 13 का M, तो E5M इज़ द कोड। ठीक है, तो U6O और E5M मस्त कोड है, मज़े आए। ठीक है, नेक्स्ट वाले में और मज़े आएंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको फिर भी इनसे पता लग रहा है कि बीच में 4 कैसे बनाए, 3 कैसे बनाए, हाँ, फर्स्ट कैसे बनाए, लास्ट कैसे बनाए। नेक्स्ट वाले में देखना और कैसे मज़े आते हैं। तो ये एग्जाम्पल लिखना ज़रूर। और आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस करने का तरीका बता देता हूँ। आप मन मर्जी से फॉर्मिंग का कोड निकालो और चेक करो इसमें है या नहीं है। आप देन का कोड अपने आप निकालो यहाँ से कि 3 आएगा बीच में, T में -1, N में +1, क्या वो वहाँ मिल रहा है? यानी S3O मिल रहा है कहीं पे, ये रहा। ठीक है, तो इससे आपकी चेकिंग हो जाएगी और आपका ये वाला काम भी बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? आई होप क्लियर हो गया होगा और मज़े भी आया होंगे कि हाँ ऐसी कोडिंग भी होती है। तो वो तो अपन जो पढ़ रहे थे ना, वो तो बेस डेवलप होता जा रहा था आपका। एक्चुअल में जो हार्ड वैसे वैसे कोड अगर भेजने लगे तो +-1 करके तो कोई भी पकड़ लेगा उनको। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा एनक्रिप्टेड कोडिंग वोडिंग का ज़माना चल रहा है यार। हाँ, डायरेक्ट सिग्नल भेजो कोई भी पकड़ लेगा। आजकल तो वही बात चल रही है कि मैसेज पढ़े जा रहे हैं। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भी आ रही है ना कि मैसेज पढ़ेगा वो बिजनेस अकाउंट का। ठीक है, वो भी चल रहा है, उसके बाकी पॉलिसी मैंने नहीं पढ़ी है पूरी, लेकिन बात वो है पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा कोई चीज़, तो आप जितना सीक्रेटली भेजोगे उतना नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EA। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ भी नहीं करनी, आप समझ गए क्यों नहीं करनी? क्योंकि अपन अगर एक भी बीच का लेटर खा गए तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, कोड नहीं समझ में आएगा आपको। अर्लियर इन दी लास्ट = 12 #U, ये पूरा एक कोड है। ठीक है, 20 @F 9 O, जीरो मत पढ़ लेना क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लास्ट में क्या लिखा जा रहा है, लेटर लिखा जा रहा है। 5, ये एक्सपोनेंट वाला जो सिंबल लगता है वो सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, और S, 5 नहीं है ये S है। नेक्स्ट है आपका मनी शुड नॉट बी = $13 Z2, कॉमा नहीं लगाना है, 2 F 14 @U और 19% E। और फिर है आपका टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी = 2 Z 13% H 4 एंड का सिंबल। ठीक है, एंड लगता है जो O, और भाई 20 @Q। ठीक है, अगर ये है तो आपका आंसर निकालना है। देखो मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन ये आता है तो आपसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रीफ का बताना है आपको, और LUCKY लकी का कोड बताना है। ठीक है, चलो जी करो डिकोडिंग इसकी। थोड़ा सा कोडिंग तो हमने करके दे दी, डिकोड करो इसको, पता लगाओ कि हो क्या रहा है, पहचानना है आपको इसको। और हिंट आप ले सकते हो, सामने लिखा हुआ इनमें से किसी का अर्लियर
इन द लास्ट में से, इनमें से किसी का भी कुछ भी हो सकता है इन 4 में से। अब आपको पता लगाना है कि इसमें अर्लियर का कौन सा है और इसका कौन सा है, ठीक है। तो सबसे इजी होता है देखो जी नंबर से चेक करना, ठीक है। तो नंबर के ट्राई करो कि नंबर को डिकोड करो पहले कि नंबर कैसे आया, क्योंकि नंबर से अगर एक बार पहचान लिया तो आपको पता है नंबर अलग अलग है। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि 12 इनमें से किसका होगा, 20 वाला इनमें से किसका होगा, 9 वाला इनमें से किसका होगा और 5 वाला किसका होगा। एक बार वहाँ पता लग जाएगा, फिर आप फाइंड करना कि U क्यों लिखा गया है, F क्यों लिखा गया है उसके अंदर, हैशटैग क्यों आया है, @ क्यों आया है, ठीक है। चलो तो मैं एक बार इसका सॉल्यूशन कराने के लिए आपको इस एग्जाम्पल को दोबारा लिख रहा हूँ। EARLIER अर्लियर इन द लास्ट। अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास 12 है, हमें पता है फर्स्ट लेटर पे फोकस करते हैं। फर्स्ट से भी बन सकता है, नहीं तो लास्ट से भी बन सकता है। तो आपने फर्स्ट पे फोकस किया। E का जी 5 होता है, I का 9 होता है, T का 20 होता है और L का 12 होता है। क्या यही वहाँ पे नंबर लिखे गए हैं? बोले 5 है, 9 है, 20 है, 12 है। हो सकता है कि ये ना हो सकता है, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ नहीं होता तो अपन लास्ट कोड देते हैं। 18 मिल सकता था उधर कहीं, तो R की वजह से होता। N 14 मिल सकता था, E की वजह से 5 मिल सकता था, T की वजह से 20 मिल सकता था। समझ रहे हैं बात को? कभी फर्स्ट लेटर से उठाएगा, कभी लास्ट लेटर से लॉजिक बनाएगा। यहाँ से हमें एक चीज़ कंफर्म आ गई, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है कि हो सकता है सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल में तुक्का बैठा हो। सेकेंड में देखते हैं। M13 है क्या वहाँ पे? बोला जी है। 19 है S का? बोले 19 वाला भी है। 14 वाला है? बोला है। 2 वाला है? बोले हैं। 20 वाला है जी। 4 वाला है 13 है B2 है। मतलब हमारा एक चीज़ डिकोड कर ली हमने कि फर्स्ट लेटर का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है वो वाला उसका कोड बन रहा है, ठीक है। चलो तो इससे आपने कोड को पहचान लिया। तो अर्लियर मतलब 5 वाला इसका लिखा जाएगा। 5 वाला मतलब वो। I 9 वाला इसका कोड है इसमें से। तो 20 वाला इसका कोड है और 12 लास्ट मतलब 12 वाला इसका कोड है। चलो अब जब हमें कोड कंफर्म हो गई कि अर्लियर का ये है, इनका ये है, दा का ये है, लास्ट का ये, अब पता लगाओ। ये तो पता लग गया, इन 2 के बारे में पता करो। क्यों? सिर्फ पता लगाना जरूरी नहीं था, उसकी वजह से आपको ये भी बताना है ब्रीफ का कैसे बनेगा। तो आप ये तो कह दोगे क्या कि देखो इसके अंदर B मतलब 2, तो 2 तो आएगा। L मतलब 12 आएगा। अरे बाकी 2 जगह पे क्या आएगा वो तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है आपको। इन 2 जगह पे क्या आने वाला है तो वो तो पता करना है। तो फिर आपने ध्यान लगाना चालू किया कि यार क्या है। देखो फर्स्ट लेटर से बनता है कुछ लॉजिक, हमने निकाल दिया। लास्ट वाला देखते हैं ना जरा एक बार। R बोला क्या होता है? 18 होता है। S 19 होता है, यानी +1 हुआ है। क्या +1 हर जगह हो रहा है? N 14 होता है, O 15 होता है। हाँ यार +1 यहाँ भी हुआ लास्ट वाले में। देखो फर्स्ट वाले की वजह से ये आ रहा है, लास्ट वाले की वजह से ये आ रहा है। E मतलब 5 हो रहा है और F मतलब 6 है, यहाँ भी +1 हुआ है। T 20 और U 21 यहाँ पर। अरे भाई डिकोड कर लिया हमने तो ये वाली चीज़। लेकिन अभी हमें देखना है क्या ये लॉजिक सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल में काम हुआ है कि बाकी में भी लगा है। तो आपने देखा एक बार इसको देखने के लिए कि भाई इसमें 20 आता, ठीक है, और P की वजह से +1 होकर 17 Q आता। क्या कहीं पे 20 और Q एक साथ हैं? है 20 और Q, ठीक है। ऐसे आपने शुड पे ध्यान दिया। शुड S की वजह से 19 आता और D की वजह से +1 मतलब कि यहाँ पे आता आपका E। क्या 19 और E कहीं एक साथ हैं? 19 और E एक साथ है, मतलब आपने दूसरा लेटर भी डिकोड कर लिया। खुश हो जाओ, आपने लेटर डिकोड करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट वाला डिकोड हो गया, लास्ट वाला डिकोड हो गया। बात समझ में आ गई? यानी इसका आंसर लिखना है आपको तो 2 भी आएगा और F में +1, 6 में +1, 7 G आएगा, 12 भी आएगा और Y में +1 Z आएगा। अब बात आती है बीच वालों की, ये क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये सिंबल तो आप ऐसे कैसे करोगे? तो सिंबल देखो भाई, सिंबल कोई लॉजिक तो बनता नहीं है कि किसी में +1 करा तो सिंबल बन गया, किसी -1 करा तो सिंबल बन गया, वो तो नहीं है, ठीक है। तो क्या हो सकता है सिंबल कि नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग नहीं, इतने लेटर होंगे तो ये सिंबल होगा, इतने लेटर होंगे तो ये सिंबल होगा, या फर्स्ट लेटर ये होगा तो ये सिंबल होगा, ऐसा बनता है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखो, इसमें कितने लेटर थे?
1 2 3 और 4 7, तो 7 लेटर वाले में ये वाला सिंबल यूज किया है। अभी मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है ये बन जाए, हो सकता है ना बने। 2 लेटर वाले में स्टार यूज किया गया है, ओके। 3 लेटर वाले में एट यूज किया गया है, ओके। अभी तक कॉमन ही हो रहा क्योंकि इससे हम वेरीफाई करेंगे इन 2 एग्जाम्पल में। 4 लेटर वाले में हैशटैग यूज किया हुआ है, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या हमारी बात सही हुई है नहीं हुई है। और दूसरी बात ये, हमें जो आंसर चाहिए उसमें 1 2 3 4 5 लेटर की बात चल रही है, तो 5 लेटर वाला चाहिए हमें। तो देखते हैं ज़रा 5 लेटर वाले में क्या यूज किया हुआ है। 5 लेटर वाला मनी पकड़ा मैंने। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो बोला जी एम है तो 13 आना चाहिए, उसके बाद में वाई है तो जेड आना चाहिए, ठीक है। 13 और जेड वाला इसका होगा कोड। तो 13 और जेड वाले के पास गए तो पता लगा 13 जेड बिल्कुल डॉलर लगा हुआ है, यानी कि 5 लेटर वाले में क्या लगा हुआ है? डॉलर लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब अपन वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को और देखते हैं कहीं पे चेक करने के लिए कि कहीं कोई और 5 लेटर वाला है कि नहीं है, या कहीं और 6 लेटर वाला हो। अपन इसके पास गए 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6। भाई कंफर्म करना पड़ेगा ना, आपने जो बात बोली है। या 7 लेटर वाला कंफर्म कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 1 मिनट 7 वाला कहाँ है? 6 वाला ये मिल रहा है ना आपको, ठीक है। SHOULD 6 वाले में एक बार और कंफर्म हो जाएगा 6 में क्या आ रहा है। तो 6 लेटर वाले मेकिंग का कोड बनेगा M का 13, G का H, 13H कहीं पे है परसेंटेज, यानी कि 6 लेटर की जगह पे क्या यूज होगा? परसेंटेज। अगर 6 लेटर वाला यहाँ भी परसेंटेज आ रहा होगा मतलब बिल्कुल सही है हमारी बात। तो आपने यहाँ देखा 6 लेटर 19 और E वाले पे ध्यान दिया परसेंटेज, यानी कंफर्म हो गया 6 लेटर। यानी कि हमने एक कोड को बिल्कुल डिकोड कर दिया, तोड़ दिया है, बिखेर दिया है, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया उस चीज़ को। क्या कि फर्स्ट वाला जो है उसकी वैल्यू, लास्ट वाले में +1, और जो सिंबल यूज किए गए हैं ये सिंबल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेटर किए गए हैं, वो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि 2 के लिए क्या यूज हो रहा है, 3 के लिए क्या, 4 के लिए क्या, 5 के लिए क्या, 6 के लिए क्या, ठीक है। तो अब हमें आंसर देना है ब्रीफ का। तो ब्रीफ में B की जगह 2 आ गया, F की जगह G आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 लेटर, 5 की जगह हम डॉलर यूज करते, इसका आंसर आएगा $2 G। L की जगह 12 आएगा, Y का Z बन जाएगा +1 होके 1 2 3 4 5 है, 5 की जगह डॉलर आएगा। अगर ऐसी ही बात है तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इतना समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो जी, मेरे नाम का बताते हैं क्या कोड बनेगा, ANURAG, ठीक है। तो आप कहोगे सर A की जगह तो 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट वाले का तो नंबर यूज कर रहे हैं, ठीक है। G का H बनेगा, क्यों बनेगा G का H? क्योंकि +1 कर रहे हैं लास्ट में। और 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो 6 लेटर की जगह पे परसेंटेज यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? यानी मेरे नाम का ये कोड बनेगा। तब आप अपना होमवर्क ये समझ लो कि आप अपने नाम का स्पेलिंग जो भी है वो लिख के और इसके अकॉर्डिंग अपने नाम का क्या कोड बन रहा है, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना कि अपना नाम लिखना है और उसके बाद में = लगाकर उसके अकॉर्डिंग क्या 3 के अंदर आपका क्या कोड बनने वाला है वो कोड लिख के कमेंट करोगे। और बाकी बच्चे क्या करना है, उन कमेंट को एक बार पढ़ के और आपको चेक करना है क्या किसी ने सही लिखा है नहीं लिखा। अगर किसी का गलत लगता है तो उसको कमेंट के रिप्लाई में कर देना, भाई तेरा गलत है, सही कर ले उसको। मस्त होमवर्क है। तो कितने क्वेश्चन हो गए जनरेट इस चीज़ से, बिल्कुल मज़ेदार है ना। तो आपका इसी के साथ में बिल्कुल हाई लेवल पे छोड़ा है आपको लाके कोडिंग डिकोडिंग में। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।